हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना कैनरा बैंक नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लिया है और आपने अब तक अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाया है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने वो सारी कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। लेकिन उससे पहले आपको यह जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता क्या है और इसका नेट बैंकिंग में क्या यूज है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हो और उसके बाद आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू किसी पर्सन को फंड ट्रांसफर या अमाउंट ट्रांसफर करते हो, तो वहां आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। बिना ट्रांजैक्शन पासवर्ड के आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग से किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, तो इसके लिए अब आपको सबसे पहले अपने गूगल ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बार वाले ऑप्शन पे टैप करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक टाइप करके अब आपको इसे सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप कैनरा बैंक लिख के सर्च करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पहले ही नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कैनरा बैंक का। तो अब आपको इस कैनरा बैंक वाले ऑप्शन पे टैप करना है और कैनरा बैंक पे टैप करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है नेट बैंकिंग का। तो अब आपको इस नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप नेट बैंकिंग पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है नेट बैंकिंग लॉगिन का। तो अब आपको नेट बैंकिंग लॉगिन पे टैप करना है और नेट बैंकिंग लॉगिन पे टैप करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेना है। और अगर आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के यूजर आईडी और पासवर्ड को भूल गए हो, तो इस पे मैंने पहले से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और इस कैप्चे को इंटर करके लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप लॉगिन पे टैप करते हो, तो दोस्तों अब आप यहाँ से कैनरा बैंक नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो। तो अब अगर आपको अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्रिएट करना है, तो यहाँ आपको एक प्रोफाइल का आइकन शो हो रहा होता है। तो अब आपको इस प्रोफाइल आइकन पे टैप करना है। प्रोफाइल आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है जनरेट न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड का। तो अब आपको जनरेट न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे टैप करना है और जैसे ही आप जनरेट न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड पे टैप करते हो, यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। पहला यूजिंग डेबिट कार्ड डिटेल का और दूसरा यूजिंग आधार कार्ड डिटेल का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ जो पहले नंबर पे ऑप्शन मिल रहा होता है यूजिंग डेबिट कार्ड डिटेल का, तो अब आपको यहाँ से पहले नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कंटिन्यू का। तो अब आपको कंटिन्यू पे टैप करना है और जैसे ही आप कंटिन्यू पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पहले ही नंबर पे आपको एक कॉलम मिल रहा होता है कार्ड नंबर का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना वो एटीएम कार्ड सिलेक्ट कर लेना है जो एटीएम कार्ड आपका एक्टिव है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना एटीएम कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। एटीएम कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है इंटर एटीएम पिन का। तो दोस्तों अब आपके उस एटीएम कार्ड का जो भी एटीएम पिन है, तो सिंपली अब आपको यहाँ पे अपना एटीएम पिन इंटर कर लेना है। एटीएम पिन इंटर करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक कॉलम मिल रहा होता है कार्ड एक्सपायरी का। तो दोस्तों अब आपका एटीएम कार्ड कब तक वैलिड है वो आपके एटीएम कार्ड में पहले से ही मेंशन रहता है। तो अब आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर कर लेना है। सारे कॉलम को फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है नेक्स्ट का।
तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करते हो आपके कैनरा बैंक में आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक 6 अंकों का OTP आता है। तो दोस्तों अब आपको अपने उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है सबमिट का, तो अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करते हो अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड का और दूसरा री इंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड का। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर कर लेना है। न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है री इंटर ट्रांजैक्शन पासवर्ड का। तो दोस्तों ऊपर आपने जो पासवर्ड इंटर किया है तो अब आपको यहाँ पे वही पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है सबमिट का, तो अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करते हो तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे कैनरा बैंक नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको कोई भी पार्ट सही से समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।